जुले नमस्कार एंड इंग्लिश में बोले तो हेलो। आप लोगों का फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज एक और नए वीडियो के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ जिसका नाम है शे पैलेस। तो अगर आपको थोड़ा सा भी दिलचस्पी है शे पैलेस के बारे में जानने की, या फिर अगर आप शे पैलेस विज़िट करना चाहते हो, आपके बकेट लिस्ट में है, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो बेसिकली शे का मतलब होता है मिरर, और मिरर क्यों रखा गया इसके पीछे एक रीज़न है। एक लेजेंड के मुताबिक बताते हैं कि शे के जो ठीक अपोजिट झील है कुछ टाइम पहले बड़ा हुआ करते थे, अभी भी हैं, और उसी झील का पानी जब स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, साइलेंस हो जाते हैं, तो उसी के ऊपर पड़ता है एक रिफ्लेक्शन जिसमें सराउंडिंग माउंटेन्स दिखाई देती है, और ये रिफ्लेक्शन एक बड़ा सा जाइंट मिरर की तरह दिखता है। तो कुछ इस तरह से उस इलाके का नाम शे रखा गया। और अगर आप कंफ्यूज हैं कि शे पैलेस को शे पैलेस बोला जाए या फिर शे मोनेस्ट्री, तो पैलेस और मोनेस्ट्री दोनों बोला जाता है क्योंकि कुछ टाइम पहले तक रॉयल फैमिलीज़ के लिए सर्व किया जाता था और अभी मोनेस्ट्री में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो अभी नॉर्मली लोकल्स लोग शे पैलेस के नाम से बुलाते हैं। और यह पैलेस प्रसिद्ध है स्टैचू ऑफ शाक्यामुनि के लिए, जिसका हाइट तकरीबन 12 मीटर है। और ये स्टैचू कॉपर से बनवाया गया है और गोल्ड से डेकोरेट किया गया है। और शाक्यामुनि बुद्धा स्टैचू कवर अप करती है 3 फ्लोर्स, जिसमें से फर्स्ट फ्लोर पर आप लोगों को उनके पैर देखने को मिलेंगे, और साथ साथ में एक लाइब्रेरी है जहाँ पर एंशिएंट स्क्रिप्ट्स होंगे। सेकंड फ्लोर पे आप लोगों को बुद्धा का म्यूरल्स देखने को मिलेंगे। म्यूरल्स का बेसिकली मतलब होता है कि कोई भी आर्ट या फिर पेंटिंग्स जो कि वॉल पर बनाया जाता है। और जो टॉप फ्लोर है वहाँ पर आप लोगों को शाक्यामुनि जी की चेहरा नज़र आएंगे, एज वेल एज बहुत सारे वॉल पेंटिंग्स और म्यूरल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। शाक्यामुनि बुद्धा के अलावा आप बहुत सारे और स्टेचूज, पेंटिंग्स, म्यूरल्स, एंशिएंट स्क्रिप्ट्स को देख सकते हो इन अलग अलग रूम्स। और इसके अलावा आप 8 न्यू छोटेन भी देख सकते हो, और साथ साथ में पुराने छोटेन्स भी आप लोगों को नज़र आएंगे। इसके अलावा एक और रूम है जहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे बटर लैम्प्स देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ आप लोगों को वहाँ से पेनोरामिक व्यू देखने को मिलेंगे। दूर दूर से ठेक्से मोनेस्ट्री का कुछ व्यू तकना भी शायद दिखाई देंगे, शायद मार्शो भी दिखाई देंगे। इसके अलावा आप 16 अरहत पेंटिंग्स को देख सकते हो जो कि बुद्धा के डिसिपल्स हुआ करते थे, शिष्य हुआ करते थे। अरहत का बेसिकली मतलब ये होता है कि वो लोग जिन्होंने निर्वाणा अचीव कर रखा हो। निर्वाणा बेसिकली एक बुद्धिज़्म में एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर ना कोई सफरिंग होती है, ना डिज़ायर होती है, ना सेल्फ होती है, यानी कि मैं। एंड हैविंग सेड दैट, निर्वाणा इज़ रिप्रेजेंटेड एज द फाइनल गोल ऑफ बुद्धिज़्म। अब थोड़ा सा इतिहास की ओर नज़र डालेंगे, यानी कि हिस्ट्री। शे पैलेस को बिल्ड किया गया था गिल्डन नमग्याल द्वारा इन 1655, और कुछ टाइम पहले शे लद्दाख के अपर रीजन का कैपिटल हुआ करते थे। एंड हैविंग सेड दैट, उस ज़माने में जम्मू के डोगरास जो है उन्होंने लद्दाख की ओर इन्वेट करा इन 1842, और बताया जाता है कि गिल्डन नमग्याल जो के फैमिली थे वो स्तोक की ओर रिजाइड होने लगे और वहाँ पर रहने लगे। और उसके बाद धीरे धीरे बाद में शे का जो कैपिटल था वो लेक की ओर शिफ्ट हो गया। तो आप बात करते हैं कि शे पैलेस कैसे पहुँचे। तो सबसे पहले आप लोगों को लद्दाख के लेह डिस्ट्रिक्ट पहुँचना होगा, और लेह कैपिटल से शे पैलेस तकरीबन 13 किलोमीटर की दूरी पर है। आप इजीली पहुँच सकते हो बाइक के ज़रिए, कैब के ज़रिए या फिर बस के ज़रिए, और आप चाहें तो अपना पर्सनल कार भी ला सकते हो। लेकिन जब आप वहाँ पर पहुँचोगे तो आपको हाईवे के बगल में पार्क करनी होगी, क्योंकि मेरे ख्याल से ऊपर की ओर गाड़ी अलाउड नहीं है, या फिर बाइक, कोई सा भी व्हीकल हो। बेस्ट टाइम टू विज़िट शे पैलेस तो मैं ये कहूँगा समर सीज़न, क्योंकि ग्रीनरी और टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए शे पैलेस में फेस्टिवल्स भी ऑर्गेनाइज होते हैं, जिसमें से पहला है शे डुलो, जहाँ पर बेसिकली जुलाई और अगस्त के महीने में होता है, और ये सिर्फ 2 ही दिनों के लिए होता है। आपको क्या देखने को मिलेंगे? आपको देखने को मिलेंगे चाम डांस और कुछ रिचुअल्स परफॉर्म किए जाएंगे, और उसी दिन लोकल्स द्वारा भी अटेंड किए जाएंगे। और इसके अलावा जो दूसरा फेस्टिवल है, यानी कि शे रुपला, इस फेस्टिवल में 2 मेंस टाइगर के कॉस्ट्यूम में डांस परफॉर्म करते हुए नज़र आएंगे। तो अगर आपको चाम डांस देखने हैं या फिर टाइगर कॉस्ट्यूम डांस देखने हैं तो आप लोगों को पहले से ही प्लानिंग करके आना होगा,
ये पता करना होगा कि कब है और पहले से एडवांस प्लानिंग करनी होगी। तो ये रहा मेरा कुछ रिसर्च। अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना एंड आने वाले वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।